जस मानस जय विधि भयो जग प्रचार जय हे तो अब सोई कहूँ प्रसंग सब सुमिर उमा ब्रसुके। तो यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूं। शंभु प्रसाद सुमित ही हुलसी रामचरित मानस कवि तुलसी करे मनोहर मति अनुहारी सुजन सुचित सुने ले हो सुधारी। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुमित भूमि थल हृदय अगाधु वेद पुराण उदधिक धन घन साधु बरसहि राम सुजस बरबारी मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर सात्विकी बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत मेघ हैं। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के स्वेश रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो कहें बखानी सोई स्वच्छता करे बल बल मलभानी प्रेम भगत जो बरन न जाई सोई मधुरता सुशीतलताई। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम स्वेश रूपी जल की निर्मलता है जो मल का नाश करती है, और जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। सो जल सुकृत सालिहित होई राम भगत जन जीवन सोई मेधा महगत सो जल पावन सकल श्रवण मग चले सुहावन भरे सुमानस सुथल थिराना सुखद शीत रुचे चारु चिराना। वह राम स्वेश रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है, और श्री रामचंद्र जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वही स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर रुचकर शीतल और सुखदायी हो गया। सोठ सुंदर संवादुबर बिरचे बुद्धि विचारी तेई एह पावन सुभग सर घाट मनोहर चार। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भुसुंड गरुड़ शिव पार्वती याज्ञवल्क्य भारद्वाज और तुलसीदास और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना ज्ञान नयन निरखत मन पामाना रघुपति महिमा अगुण अवाधा वर्णव सोईवर वारि अगाधा। 7 कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। राम सिय जस सलिल सुधासम उपमा बीचे विलास मनोरम पुरयन सघन चारु चौपाई जुगति मंजु मने सीप सुहाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं, वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयां ही इसमें घनी फैली हुई पुरैन कमलनी है, और कविता की युक्तियां सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी शिल्पियां हैं। छंद सोरठा सुंदर दोहा सोई वहो रंग कमल कुल शोहा अर्थ अनूप सुभाव सुभाषा सोई पराग मकरंद सुभाषा। जो सुंदर छंद सोरठे और दोहे हैं, वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह से शोभित हैं। अनुपम अर्थ
ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग, पुष्प रज, मकरंद, पुष्परस और सुगंध है। सुकृत मुपुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला, धुन अवरेव कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहु भांति। सत्कर्मों, पुण्यों के पुंज भंवरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान, वैराग्य और विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि वक्रोक्ति है। गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म कामादिक चारी, कहव ज्ञान विज्ञान विचारी, नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जलचर चारु तड़ागा। अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार करके कहना, काव्य के 9 रस, जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृति साधो नाम गुण गाना, ते विचित्र जल बिहग समाना, संत सभा चौ दिस यमराई, श्रद्धा तो बसंत समगाई। सुकृति पुण्य आत्मा जनों के, साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई आम की बगीचियां हैं और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई है। भगति निरूपण विविधि विधाना, क्षमा दया दम लता विताना, समजम नियम फूल फल ज्ञाना, हरि पद रति रस वेद वखाना। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा, दया तथा दम इंद्रियाय निग्रह लताओं के मंडप हैं। मन का निग्रह, यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, नियम, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ही इनके फूल हैं। ज्ञान फल है और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। और कथा अनेक प्रसंगा, से सुख पिक बहो वरन विहंगा। इस रामचरितमानस में और भी जो अनेकों प्रसंगों की कथाएं हैं, वे ही इसमें तोते, कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। पुलक वाटिका वागवन, सुख सुविहंग विहारो, माली सुमन स्नेह जल, सींचत लोचन चारु। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका, बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है और प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। जे गावहि ये चरित संहारे, ते यह ताल चतुर रखवारे, सदा सुनहि नर सादर नर नारी, ते सुरवर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। अति खल जे बिसई बग काला, ऐसर निकटन जाहे अभागा, सम्मुख भेक शिवार समाना, यहाँ न विषय कथा रस नाना। जो अति दुष्ट और विषयी हैं वे अभागे बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में घोंगे, मेंढक और शिवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। तेहि कारण आवत ही हारे, कामी काक बलाक विचारे, आवत यह सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनो आई न जाई। इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि सरोवर तक आने में कठिनाइयां बहुत हैं। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके वचन बाघ हरिव्याला, ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला।
घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। उन कुसंगियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप हैं। घर के काम काज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। बन बहु विषम मोह मद माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। मोह, मद और मान ही बहुत से बीहड़ वन हैं और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। जे श्रद्धा संबल रहे तो नह संतन कर साथ, तिन कहूँ मानस अगम अति, जिनहन प्रिय रघुनाथ। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय।